तो वेलकम गाइस, चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग है कि सच कुछ और है। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हैं आपको सामने आती है, तो उसका सच आपके सामने आएगा कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या सच्चाई पता चलने वाली है। ठीक है, तो सच कुछ और है और ये रीडिंग आपको गाइड करेंगे। एंजल आपका साथ देंगे। तो सच कुछ और है और क्या है, कैसा है, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी गाइस। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, सच कुछ और है। चलिए, तो गाइस यहाँ सच क्या आने वाला है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, ये देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपको बता दी जा रही हैं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को डिज़र्व करते हो। ठीक है, स्पेशली अगर देखा जाए तो रिश्तों के मामले में आप लोग ऐसे लोग बैठे हो सकते हैं जो सही रिश्ता ना मिला हो या सही रिश्ते, बहुत अच्छे रिश्ते में चल रहे हो। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है जो अभी आपको कभी आपका हमेशा साथ दिया, और एक ऐसा रिश्ता जो आपका सही ना चला हो, या आप रिश्तों के लिए, सही रिश्तों के लिए, जो ईमानदार रिश्ता रहता है उसके लिए तरसे हो। यहाँ आपको वो रिस्पेक्ट ना मिली हो रिश्तों के बीच में। अब रिश्ते किसी भी तरह के हो सकते हैं। रिस्पेक्ट से मतलब है कि सम्मान आपको न केवल प्यार वाले रिश्ते में, एक दोस्त वाले रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, या किसी भी तरीके के रिश्ते को छोड़ करके इन रिश्तों के साथ साथ बाहर के रिश्तों में भी आपको वो जो ऑनर, जो रिस्पेक्ट मिलना था, जो एक आपकी रिलेशन कहीं भी किसी भी तरीके से बनी है, वो नहीं मिली। खाली दिखते हैं, कम दिखता है, दुखी दिखते हैं, सैड दिखते हैं। खाली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर आपके बारे में बताती है कि यहाँ पर आपने बहुत कोशिश की है जोड़ने की, अपने दिमाग में रखने की, अपनी चीज़ों को बचा कर रखने की, उसको भरने की, जोड़ने की। और बहुत से लोगों ने, मैंने बोला कि ऐसे लोग हैं कि ऐसे इतने अच्छे रिश्ते में हैं या थे जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे रिश्तों में आप खाली बैठे हैं। मतलब इस चीज़ों के मामले में देखा जाए तो कुछ चीज़ें नहीं थी आपके पास बहुत अच्छी। यहाँ पर फैमिली और प्यार, ठीक है, फैमिली का प्यार, साथ में आपको अपनी फैमिली लाइफ का प्यार भी दिखाई दे रहा है। ये फैमिली दिख रही है, ये आपकी पर्सनल लाइफ दिख रही है। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर के साथ लाइफ दिख रही है, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ दिख रही है। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आपने, कहते हैं ना, एक बैलेंस के साथ इनको अप्रोच किया है। इन चीज़ों को आप ले करके चले हैं। आप किसी के रिश्ते में गए हैं या आपके रिश्ते में कोई आया, या आपकी फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस, कोई भी हो सकता है, आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, जो एक अच्छे रिश्ते में लंबे समय तक रहते, उसमें आपने बहुत अच्छी अपनी अप्रोच डाली है, बहुत केयर किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत फीलिंग्स दी हैं, बहुत प्यार दिया है। और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो फैमिली की तरह आपने किसी को माना, आपकी फैमिली में ना होकर भी आपने बिल्कुल अपनी फैमिली माना है। तो सच यही है कि जो चीज़ बाहर की थी, मतलब आप इतने अच्छे दिल से हैं कि किसी को भी अपना सकते अपनी फैमिली मेम्बर की तरह, और उसकी वैसी ही केयर और सपोर्ट आपने की है। अब आता है यहाँ की सच। ऐसा सच आपके साथ चल रहा है जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग वाला एक्सपीरियंस जो रहता है ना, चीज़ों को जब आप बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें आपके साथ चल रही होती है। आप में से ऐसे लोग कन्फर्म हैं यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ
आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको एक कहते हैं ना कि प्यार, सपोर्ट और कमिटमेंट मिली हो और फिर उस कमिटमेंट से कोई पीछे हट गया। दूसरा, आप मेल हैं तो फीमेल ने किया है, फीमेल हैं आप तो किसी मेल ने किया है। अच्छे दोस्त हैं, सेम जेंडर हैं तो भी इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई है। हस्बैंड वाइफ हैं तो भी आपके साथ ये चीज़ें अच्छी हुई हैं कि एक अच्छे उसमें चलने के बाद आपके साथ जैसी चीज़ें ना होती, दूर हटने लगता है, सब चीज़ों को लोग नकारने लगता है सामने वाला। तो ये जो है ना बहुत आपको ना कंफ्यूज करता रहा ये एक्सपीरियंस। आपको कभी लगता था कि बहुत केयर और सपोर्ट है, कभी आपको ऐसा लगता था कि चीज़ें नहीं आपके हिसाब से नहीं है गाइस, ठीक है, ये कुछ उल्टा हो रहा है। और पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों के साथ जहाँ पर आपने कुछ खो दिया है, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को खोया है। ये बंदा या बंदी जो भी है आपकी लाइफ में, उसने आपके अंदर ऐसी चीज़ों को, डर भय को पैदा कर दिया होगा या कनेक्शन को तोड़ दिया होगा, या इन चीज़ों को आप लेकर के भी चले होगे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसी बंदी या ऐसा बंदा है जो आपकी लाइफ में आ चुका है या आया है। नहीं आया है तो गाइस एक्सपीरियंस करोगे, इन चीज़ों को लिख कर रख लो, कोई ना कोई ऐसा आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका लव पार्टनर हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा जिसकी आप खोज करते हो, जिसका आप सपोर्ट चाहते हो, जिसको आत्मा और दिल से आप चाहते हो कि कोई एक मन से, आत्मा से, दिल से आपको सपोर्ट करे। रुपए पैसे मायने नहीं रखता है, लेकिन चीज़ें आपको होता है कि एक जीवन में जो कमी थी चीज़ों को, वो एक अच्छे दोस्त के रूप में, एक नए बंदे या बंदी के रूप में आपकी लाइफ में आया है। ये चीज़ें जो आपके साथ घटित हुई हैं या चली हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग के साथ 2 या 3 रिश्ते टूटे, किसी का 4 टूटा है, फ्रेंड्स ऐसे 3-4 बने हों, किसी का 1, किसी का 2, यहाँ पर क्लियर कन्फर्म है जो दिखाई देता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं दूर करता है, लेकिन किसी नए बंदे या बंदे की यहाँ पर एंट्री आपकी लाइफ में होगी, एक अच्छे और सच्चे दिल वाले व्यक्ति से। फिर अब चीज़ों को और गहराई से देखा जाए तो यहाँ ऐसा भी इंसान आपकी लाइफ में आया है गाइस। ऐसा कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में जो एक नया कनेक्शन हो सकता है, जिसने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, कमिटमेंट ना दिया हो, प्रॉमिस ना किया हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रॉमिस के लिए, उस कमिटमेंट के लिए, पर उसने ऐसा कोई कमिटमेंट ना देने के बाद भी आपकी लाइफ में जो बहुत मुश्किल कहते हैं ना दौर रहे हों या चीज़ें या परिस्थितियाँ रही, उसमें आपको उसने संभाला है या संभालेगी या संभालेगा, ठीक है। यहाँ ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको होल्ड किया इन्होंने, सपोर्ट किया, अपनी पॉजिटिविटी दी है, और इसके अलावा आपको एक अवेयरनेस भी दी है गाइज। यहाँ पर ये चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर कि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास जब आती है, जब आप काफ़ी डूबे हुए रहते हैं, जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आपकी रिलेशनशिप ख़राब हुई पड़ी रहती है, या फिर ऐसे आपको इमोशनली पीस की ज़रूरत होती है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी ऐसी चीज़ के लिए, किसी ऐसे टीचर की अपने अंदर ख्वाहिश रखते हैं कि जो आपको शांति दे, है ना, शांति दे, आपका साथ दे, आपको आगे ले जाए। तो काफ़ी अवेयरनेस के साथ ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। जिन लोगों की लाइफ में आ चुके हैं उनको पता है कि यस, ये चीज़ें उनको मिल चुकी हैं, जिनको नहीं मिली है वो इस रास्ते में है। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपको पहले से बहुत अच्छा चीज़ें मिलेगी, लेकिन यहाँ एक दर्द और रहेगा कि आपको वो कमिटमेंट प्रॉमिस ना मिले, लेकिन सच्चा इंसान मिलेगा। एक अवेयरनेस आपकी लाइफ में उसके माध्यम से आएगी। आपको हो सकता है कि सामने वाले को इतना लव इंटरेस्ट आप में ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आप देखोगे ना कि जो सॉलिड वे पर चीज़ें बननी चाहिए एक रिलेशनशिप के लिए, वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बंद पड़ी हुई हैं, लॉक है। ये फ्यूचर की बात है कि आपके लिए ये अनलॉक हो जाए, या फिर कभी चीज़ें ऐसी हो जाए, एनर्जी चेंज हो जाए, या सामने वाला जो आज आपके सामने सिर्फ एक फ्रेंड या दोस्त बनकर या कोई एक इंसान बनकर के नॉर्मल वे पर आपकी हेल्प करना चाहता है आपसे जुड़कर, और आप उसको प्यार समझ लें, आप अपनी उसको एक
एक रिश्ता समझ लें। लेकिन नहीं, यहाँ पर वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो रहेगा, जो आपको कमिटमेंट नहीं देगा, आपके दिल में ये बातें चुभेंगी, लेकिन पूर्व का जो दर्द है, पास्ट लाइफ का आपका जो पहले का एक्सपीरियंस रहेगा, वो आपको कहीं आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन आपके अंदर एक नई अवेयरनेस लाएगा। एक अच्छा फ्रेंड आ सकता है। ऐसे बंदे या बंदी जो है आपकी लाइफ में, गाइज इंटेंशन उसका, कहते हैं ना कि हाई इंटेंशन आपकी लाइफ में लाएगा, एक सॉलिडिटी आपकी लाइफ में ला करके देगा, आपके अंदर एक वज़न पैदा करेगा। जो आप खाली हो गए थे कहीं किसी तरह से, चाहे इमोशनली हो, फिजिकली हो, इकोनॉमिकली हो, स्पिरिचुअली हो, यहाँ पर ऐसा लगता है मेंटली भी आपको वो एक, कहते हैं ना, चीज़ों से भर देना, आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट देगा, ऐसी ओपिनियन देगा, आपके ऐसा साथ देगा, ऐसे चीज़ों को आपकी लाइफ में आपको लीड करने वाला इंसान मिल जाएगा, जहाँ पर वो रिश्ते की उसमें नहीं रहेगा। और आप में से भी लोग ऐसे बैठे जिन्होंने, आप इस पार्ट में आप काम कर रहे हो, इस पार्ट में काम कर रहे हो, मतलब किसी और से रिलेशन बनाने में डर रहे हो, पीछे हट रहे हो, लेकिन किसी एक सच्चे रिश्ते को आप सपोर्ट करना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, लीड करना चाहते हो, उसकी लाइफ में एक ब्राइटनेस लाना चाहते हो। ये टेंडरली केयर जो होती है, जो एक अपनापन होता है, जो बहुत ही केयर और सपोर्ट के साथ इंसान आगे बढ़ता है, ये उसको आप, हो सकता है कि अंदर ही अंदर छुपा कर एक पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह लेकर के चल रहे हो। फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ पे, क्योंकि हिडन है, छुपा हुआ है, बंद है, यहाँ पे देखा हार्ट तो है लेकिन एक किसी पिंजरे के अंदर बंद है। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही औसम है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अपने शब्दों में ले सकते हैं कि हाँ, मेरा इंटेंशन या सामने वाले का, या फिर वो सामने वाला आपके साथ इस तरीके से है, या तो आप हैं या वो है। अब आता है कौन लोग हैं जो इस तरीके की इंटेंशन आपके साथ, जब आपके साथ कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप क्लियरली नहीं देख पाए, नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, आपने कोई ऐसी बाउंड्रीज थी जो सेट नहीं की थी आपने, या फिर आपने, हो सकता है इतना लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में, कोई लर्निंग पीरियड आपकी लाइफ में लाने वाला था, कोई लेसन देने वाला था, इस चीज़ को आप समझे नहीं, भांप नहीं पाए। और किसी एक होती ना कि कुछ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है हर रिश्ते में, है ना, बाउंड्रीज़ को सेट करके चलने की ज़रूरत होती है, वो शायद नहीं कर पाए थे, इस वजह से रिश्ते पूरे ख़त्म हो गए, टूट गए, या ख़राब पड़े, या ऐसे ही चल रहे हैं। तो वहाँ पर आपको फिर ऐसा व्यक्ति इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा होगा, उसको आप बिना, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन यूनिवर्स आपको उससे कनेक्ट कर देगा, वहाँ पर आपकी एनर्जी को उसके पास सेंड करेगा और भेजेगा। तो सामने वाले की एनर्जी जो पॉजिटिव रहेगी, आपकी लाइफ में जब जोड़ तोड़ की ज़रूरत रहेगी, तो वो यहाँ आ रहे हैं और आप उनके पास जा रहे हैं, ऐसे लोग, ठीक है। जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, यहाँ पर आपको उस बंदे या बंदी से न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है कुछ नए कोर्सेज, आप कुछ नई चीज़ें सीखें, नए कोर्स में आए, या कुछ स्टडी की चीज़ें सीखें, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी हीलिंग प्रोसेस आप उनसे सीख जाएं, या आपको उनसे हीलिंग मिले, जो आपकी लाइफ के दुख, दर्द और कष्ट को, जो एक ऐसी रिलेशन को जहाँ पर आप बहुत चाहते थे कि बिना किसी कंपटीशन के, या बिना किसी मारपीट के, या कहते हैं ना, बिना किसी को उठा पटक किए, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होना चाहिए जो आपके साथ चल सके, ना कि किसी तरीके की होड़ में आप जाना चाहते थे। तो ऐसा आपको कोई हील करने वाला मिल जाए, आप उसके सानिध्य में, उसके साथ में आप हीलिंग प्रैक्टिस में आ जाए, या आप उसको हील करने लगे, आप उसको कुछ सिखाने लगे, आप उसकी स्टडी में नॉलेज देने लगे, या कुछ ऐसी टेक्निक्स उसकी लाइफ में ला दें, अपनी बातों, अपनी कर्मा, अपनी चीज़ों के माध्यम से, या कुछ समझा दें, कुछ डिसिप्लिन उसकी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा है कुछ चेंज जो रहेगा और उस व्यक्ति की लाइफ में, जो इस तरीके की पड़ी हुई लाइफ रहेगी, या आपकी इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, वो यहाँ पर बहुत बदलती हुई दिख रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव वे पर आपकी, न केवल आपकी लाइफ, या तो आप चेंज कर रहे हो या दूसरा आपकी लाइफ चेंज कर रहा है। तो यहाँ क्या आपको सच तो यही है, देखो सच यही है,
अब आप बताओ किसी को, ना बताओ, मुझसे शेयर करो ना करो, किसी को शेयर करो ना करो, आपके दिल में कहीं तो छुपा है, ये कहीं तो दबा बैठा है। तो अब चीज़ों को आप समझ जाओगे कि यस, ये चीज़ें अपने आप ही नहीं होती, जहाँ पर आपको इमोशनल पीस भी मिलेगी। आपकी लाइफ में एक टीचर की तरह कोई ना कोई ऐसा नया बंदा बंदी आएगा जो एक नई रोशनी देगा, एक नई लाइट देगा, और बहुत जल्दी आपको एजुकेट करने वाला, जो इस तरीके से आप चमकोगे। और यहाँ भी आपको ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं होगा, किसी का बोलने का बुरा नहीं लगेगा, किसी पर क्रोध नहीं आएगा, किसी से जेलस नहीं होंगे, या आपको कोई कुछ कहेगा तो वो नहीं करोगे। लेकिन अब ये खुशी खुशी हंसी से आप इन चीज़ों को क्रॉस करोगे, आप इन चीज़ों को लेट गो करोगे, आप आसानी से इन चीज़ों को सहन कर लोगे। आप ऐसे चेंज को लाने वाले हो अपनी लाइफ में, जो ना केवल आपकी फैमिली लाइफ आपको प्यारी और अच्छी लगने लगेगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी और अच्छी लगने लगेगी यहाँ पर। और हमेशा के लिए ये रास्ता आपका बदल जाएगा और इस तरीके से चमकता हुआ रहेगा। चीज़ों को अगर देखा जाए तो दुख हो कष्ट एक ही रहेगा कि ये जो एक बोलना चाहिए न्यू मून या फिर कमिटमेंट या प्रॉमिस वाला पार्टनर जो रहेगा, वो इसको देने से डरेगा, या आप किसी को प्रॉमिस या कमिटमेंट देने से डरोगे। तो कोई बात नहीं है, इस चीज़ का थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो रहेगा, लेकिन एनर्जी चेंज होती है गाइज। ये चीज़ हो सकता है कभी कमिटमेंट में बदल जाए, जिसको आप चाहते हो कि यस मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा ही सपोर्ट चाहिए था, कुछ ऐसा ही हाथ चाहिए था, कुछ ऐसा ही हेल्पर चाहिए था, ऐसी ही अवेयरनेस वाला कोई बंदा या बंदी चाहिए था, इसी इंटरेस्ट लव इंटरेस्ट के साथ एक अच्छा दोस्त चाहिए था, एक अच्छा इंटेंशन के साथ मेरे को हेल्प करने वाला चाहिए था। ये चीज़ें ना कहीं आप कंसल्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इमोशनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा हील हो जाएगी। यहाँ पे स्पिरिट गाइड आपको इमोशनल लाइफ को हील करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिनको मिल चुका है, ये चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ये व्यवस्था हो चुकी है गाइस, तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए। दूसरा ये है कि ऐसे लोग कभी भी एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉलिड वे पर वर्क करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो आपको देते तो सब कुछ हैं। आपकी हो सकता है, कहते हैं ना, कपड़ा रोटी मकान की जो ख्वाहिश रहती है, आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब प्लेस में हेल्प करेंगे, आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस प्लेस में आपकी हेल्प करेंगे, अगर आप फैमिली लाइफ में है तो आपकी फैमिली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को ये सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इनका इंटेंशन गलत नहीं हुआ कि आपसे कुछ ले लें या आपको फैमिली से दूर कर दे या कुछ चीज़ें, ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान, ये इंसान के अच्छे इंसान के रूप में आपकी सच्चाई यही है कि सच कुछ और है तो यही सच है कि आपके साथ ऐसे लोग भी आ सकते। सेम जेंडर महिला है तो महिला की लाइफ में कोई ऐसी आ जाएगी, इतनी आत्मीयता से आपको सपोर्ट करेगी कि आप दंग रह जाओगे कि यार ऐसा काश पहले कोई रिश्ता मिला होता। मेल है, मेल को ऐसा लगेगा कि काश ऐसा समझने वाला पहले कोई मिला होता। मेल फीमेल है तो भी उनको इस तरीके की चीज़ें लगेगी। और ये कभी एडमिट नहीं करेंगे गाइस कि आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसके पीछे इनका एक स्नेह है, प्रेम है, अच्छी भावना है, आपको आगे जाते हुए देखना चाहते हैं, आपके दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं। ये कभी एडमिट नहीं करते, क्योंकि ये सॉलिड वे पर बात करने वालों में से थे। बात करने वालों में से नहीं, अगर मैं चीज़ों को देखे तो बहुत तरीक़ों से ये आपको एंजल सपोर्ट करके ऐसे लोगों को आपके पास ला करके देती है, आपकी एनर्जी के माध्यम से, आपकी थॉट के माध्यम से, जहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न, ये छुपी हुई चीज़ है ना, ये आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है, एक नए रूप में आ जाती है, जिसको बोलते हैं ना कि आप इसको अपनी चीज़ों को ना बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस करोगे। और एक्सपीरियंस करने के साथ साथ एक्सप्रेशन जो आपकी लाइफ में कहीं बंद था, सामने वाले की लाइफ में भी बंद होगा, तो आप उसको केयर करके चलोगे कि कोई बात नहीं है। अभी आप समझ जाओगे कि एक्सप्रेशन कोई ज़रूरी नहीं होता है, चीज़ों को ले करके सच्चे मन से चलना ज़रूरी होता है। और आपके लाइफ में मानो ना मानो कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जिसने आपको ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, ऐसी हर्डल्स, ऐसी बहुत विपरीत परिस्थितियों से आपको किसी ने थामा है और बाहर निकाल दिया है। वो बात अलग है कि चीज़ें आगे कनेक्शन किस रूप में जाती हैं, वो आपकी एनर्जी और आपकी थॉट पर डिपेंड करता है। एक डिफ़िकल्ट कनेक्शन भी आपको फील हो सकता है कभी ना कभी, ऐसा लगेगा कि यार इतने सपोर्ट या केयर कर रहा है सामने वाला, अब हम अगर उसके लिए कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्या इसमें चीज़ें। तो गाइज, इसमें से डेट आपके लिए हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हो, या हो सकता है ये तारीख हो जब आप इस बंदे या बंदे की हेल्प आप ले रहे हो, दे रहे हो, 6 तारीख,
26 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, ऐसी 13 तारीख, ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन लाएगा। या इन डेट्स में आप ऐसे बंदे या बंदी का हेल्प या सपोर्ट पाए हैं, ठीक है। आपके अंदर से जो कहते हैं ना, ऐसा सपोर्ट मिलने से वो जो कहते हैं ना एंगर वाली, ग्रीव वाली चीज़ें रहती है, उसको ना अब आप संभाल लेते हो, बैलेंस कर लेते हो और इसमें दुख नहीं लगता। अब आपको हैंडल करते हो, आप उसको समझ जाते हो, सीख जाते हो। एक डीप इमोशन एनर्जी जो होती है ना, कि डीपली किसी से कनेक्ट अगर हम होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करें या सामने वाला आपको कोई एक्सप्रेस करे ना। उसके पीछे ये चीज़ रहती है कि उसको दर्द होता कहीं ना कहीं सामने वालों को, आपकी स्थिति को देख करके, कि वो आपके लिए क्या ना कर दे। और आपके पुरानी चीज़ों के बारे में भी वो भाप जाते हैं या उनको पता होता है, तो उनको ये लगता है कि ये स्ट्रेंथ, ये पावर और ये जो ब्रीदिंग है, जो नेचुरल वे पर ये इंसान, ये बंदा या बंदी डिज़र्व करता है, इसको मिलनी चाहिए। तो आपको इसके लिए ओपन अप होना पड़ेगा। एक कंफ्यूजिंग जो आपकी जो चीज़ें चल रही थी ना, मतलब जैसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस था, तो उसको आप आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो या फिर तैयार नहीं होते, तो आपको तैयार होना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा इमोशनली और मेंटली और स्पिरिचुअली। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, आपको एजुकेट करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे ऐसे इंसान, और ये बहुत पीस देंगे। आपको शांति यही मिलनी है, यही इसी तरीके से आपको शांति और धैर्य मिलेगा और पीस मिलेगी। चीज़ों को अब आप समझ सकते हो। ये देख रहे हैं मैन फीमेल, हाँ, ये मैन फीमेल है और ये है गुड लॉर्ड, द गुड लॉर्ड, और ये है ग्रीफ एंड सारो, जो कि कहीं एनर्जी आपकी पहले कहीं ना कहीं रही है। और ये बिग लक के रूप में कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में चीज़ों को दिख रहा है। और गुड लेडी, ठीक है, तो कोई गुड लेडी, गुड बंदा आपकी लाइफ में ऐसे ला करके चीज़ों को आपके सामने रखेगा। बस यही चीज़ है कि आप उससे डिमांड ना करें किसी कमिटमेंट की, किसी प्रॉमिस की। इसके ऊपर भी कुछ ऊपर वाले ने लिखा है ना, तो वो कमिटमेंट आपको कभी भी दे देगा, ठीक है, आपका रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। लेकिन चीज़ें अगर यूनिवर्स ने चाहा है कि नहीं, आपको अपनी किसी चीज़ से बाहर निकालना है, किसी अच्छी चीज़ में आपको ला करके देना है, तो किसी को उसको में माध्यम बनाता है ऊपर वाला, उसमें आपको माध्यम बनाएगा और सामने वाले को माध्यम बनाएगा। ये थोड़ा बहुत आपको हो सकता है हैंडल करने में डिफ़िकल्ट लगे, थोड़ा सा परेशानी जाए समझने में इस कनेक्शन को, लेकिन ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी आप पर गुस्सा नहीं करेगा। एक होता है ना कि इंसान होता है कि बहुत जल्दी आपको क्रिटिसाइज़ करने लगता है, कोई ज़रा सा कुछ देगा आपको, आपके ऊपर एहसान जताने लगेगा, आपकी कमियों को निकालने लगेगा, आपके उस एवज़ में आपसे कुछ लेना चाहेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं रहेंगी। तो सच कुछ और है गाइस, यही सच है, और ये चीज़ों को आपकी लाइफ में हुई है और हो रही है। नहीं हो रही है तो आप इसको एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, बहुत जल्दी तैयार हो जाओ। तो ये थी आज की रीडिंग।